अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा से एक बड़ी मुदाखलत की तैयारी कर ली गई है और हर गुजरते लम्हे के साथ एहसास होता चला जा रहा है इस मुल्की फौजी स्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत जो बनी हुई है, जो हैंडलर्स ने बनाई हुई है कि जस्टिस याया अफरीदी वाला फैसला हमसे गलत हो गया। अब हाथ पैर मार रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या अहम तरीन मामला कल होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक और काजी का काला फैसला चैलेंज कर दिया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मीडिया इंडस्ट्री से एक और बड़े सहाफ़ी को ऑफ एयर कर दिया गया है। बैरिस्टर साद रसूल साहब और इन जैसे सहाफ़ी यानी इन जैसे पढ़े लिखे काबिल लोग जब वो टीवी स्क्रीन पर बैठकर बात करते हैं, सुनने को दिल करता है। जिस तरीके से आइन को, कानून को, जिस तरीके से डेफिनेशंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ उठा के एक्सप्लेन करते हैं, यानी बाहर के डिग्री होल्डर्स ये तमाम तर लोग। लेकिन ये हुकूमत जिस तरह की है, जिस तरीके का मरियम नवाज का कैलिबर है, जिस तरीके का शरीफ खानदान है, वैसे ही सहाफ़ी इन्हें चाहिए जिस तरह के सहाफ़ियों की इन्होंने पीटीवी पर हायरिंग किया, वो हम सब जानते हैं। सो बैरिस्टर साद रसूल साहब जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के दुनिया न्यूज के ऊपर जब वो आते हैं, जहां पर अपना तज्जिया पेश करते हैं, वहां पर उन्होंने बात की आईबीपीस के हवाले से। वहां पर उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा जो वक्त का सबसे बड़ा यानी सहूलतकार साबित हुआ, जिसने सहूलतकारी करके जिस तरह से अवाम की इमानत को, इलेक्शंस को मैनेज किया, इनके ऊपर तनकीद की, जिसकी वजह से उन्हें भुगतना पड़ा। और कहा यह जा रहा है बैरिस्टर साद रसूल की जानिब से बाकायदा तौर पे माफी मंगवाई गई और 2 मरतबा, एक नहीं 2 मरतबा, और कहा जा रहा है कि कैमरे के पीछे बाकायदा तौर पे स्टूडियो के अंदर कोई मौजूद था शख्स और 2 मरतबा माफी मंगवाई गई। और जब लाइव उन्होंने माफी मांगी तो स्क्रीन के दूसरी जानिब घर बैठे लाइव नवाज शरीफ और मरियम नवाज देख रहे थे। और पहली बार माफी के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, कलेजे में ठंड नहीं पड़ी, एक और मरतबा माफी मंगवाई जाए। एक और मरतबा मांगी और उसके बाद उनको कर दिया गया, ऑफ एयर कर दिया गया। यानी चैनल इंतजामिया पर दबाव जब मजीद बढ़ा तो ऑफ एयर कर दिया गया। दुनिया न्यूज वही चैनल जो पिछले दिनों एक मामला भी हुआ था बड़ा कंट्रोवर्शियल, जिस हवाले से बड़ा मामला चला और किसका वो चैनल है, किसका वो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, उस हवाले से भी ये उन्हीं का दुनिया न्यूज चैनल भी है और उन्हीं के चैनल के ऊपर इंतजामिया के ऊपर शदीद तरीन दबाव डलवा कर बैरिस्टर साद रसूल जैसे काबिल आदमी को ऑफ एयर करवा दिया गया है। ये इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया की स्टैंडिंग है, ये इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया की अपराइटनेस है, जहां पर कोई हल्का सा भी स्टैंड लेता है, सच बोलने वाले दलेर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ इस तरीके से निजाम पेश आता है। लेकिन बैरिस्टर साद रसूल साहब को अब ऑफ एयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए हाजी इम्तियाज, इनकी भाभी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है। हौलनाक किस्म के इंकशाफात प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर रही हैं। यानी आईनी तरमीम 26वीं अब हो चुकी है। अब यानी ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, एक बात तो तय है, 27वीं आईनी तरमीम में आना ही आना है। मैंने सुबह भी अपने व्लॉग में आपको बताया कि 27वीं आईनी तरमीम का फैसला उसी रोज हो गया था ऐवान सदर में, जब जस्टिस याया अफरीदी ने हल्फ बर्दारी तकरीर के बाद तकरीर की और उसके बाद जो तकरीब में उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी गई तो तय कर लिया था जी कि हर सूरत आईनी तरमीम अब लेकर ही आनी है। अब हुआ क्या है, हाजी इम्तियाज एमएनए की जो भाभी है वो कह रही है कि मेरी 9 साल बेटी को घुटने से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लाए, 11 माह के बेटे को बेड से नीचे गिराया और फिर मुझे घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते नंगे सर नंगे पांव नीचे लेकर आए, फिर मुझे गालियां निकाली और तशद्दुद किया। ये एमएनए की भाभी की गुफ्तगू, यानी एक खातून, बापर्दा खातून जिस तरह वेल के साथ यानी निकाब के साथ आके सामने मीडिया को सब कुछ बता रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दाएं बाएं उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बैठी है, वो आके बता रही है कि ये सलूक किया गया। दोबारा से धावा क्यों बोला जा रहा है, बेसिकली गुस्सा निकाला जा रहा है कि हाजी इम्तियाज ने क्यों तरमीम के हक में वोट नहीं दिया। ये फस्तायत है और ये वो दौर है जो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक और आईनी तरमीम की तैयारी है और इस कदर बुखलाहट है, इस कदर बुखलाहट है कि ख्वाजा आसिफ साहब बाहर खड़े होकर पार्लियामेंट के हाउस के पार्लियामान के कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी बेगम साहिबा पेशावर क्यों चली गई है, लाहौर में भी घर था, इस्लामाबाद में भी रह सकती थी, ये पीछे वारदात हो रही है कोई, ये उनके अल्फाज है, वो कह रहे हैं लगता है पीछे कोई वारदात है, हुकूमत खुद भी श्योर नहीं है। यानी जाहिर मामला तो सारे फिर उधर से चल रहे हैं जहां बैठ के आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार हुआ, जहां से तमाम तर चीजें मैनेज की जाती हैं, वहीं से तमाम तर चीजें हो रही हैं। तो अब हुकूमत को बड़ा शक हो चुका है, शायद हुकूमत को समझ आ गई कि हमें जितना टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होना था, जितना बुरे तरीके से हम हो चुके हैं और अब शायद हमें फेंकने का वक्त हुआ चाहता है। और जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं मैं कोई क्या सराई नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए उठाकर सोशल मीडिया, ट्विटर, तो आपको समझ आएगा कि ये तमाम तर बातें। ख्वाजा आसिफ आज बड़े बहके बहके और बुखलाई बुखलाई बातें करते दिखाई दिए, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत इस टाइम और जो एक निज़ाम है मुल्क के अंदर, जो एक इस्टेब्लिशमेंट है और जो तमाम तर जोर लगाया जा रहा है एक और तरमीम के ऊपर, एक और तरमीम के हवाले से खबर है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा मुदाखलत की तैयारी कर ली गई है। तैयारी इस तरह से कर ली गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस से बढ़ाकर तादाद 23 करने की फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके अंदर मसरूर शाह साहब ने आते ही मुनीब अख्तर को मासूद के साथ, जिसके अंदर याया अफरीदी साहब ने आते ही मुनीब अख्तर को वापस ऐड कर लिया और उस
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी तरमीम करने की कोशिश, उसके अंदर भी तरमीम करने की खबरें चल रही हैं। और साथ ये भी खबर है कि 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी तादाद। ये 6 जजेस जो लाए जाएंगे, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाए जाएंगे, निचली अदालतों से लाए जाएंगे, यानी ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 97 के करीब कहा जाता है असामियां खाली है। इसी तरह ओवरऑल अगर पूरी अदालतों में देखा जाए तो 2000 तक कहा जा रहा है असामियां खाली हैं, तो फिर वो नीचे अदालतों में बोझ बढ़ जाएगा। अच्छा, एक्सक्यूज क्या दी जाती है? एक्सक्यूज ये दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस है उनका बोझ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे केसेस जेर अल्तवा पड़े हुए हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी वो जो बैकलॉग है उसको खत्म करने के लिए ये हम कर रहे हैं कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद 6 जजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालती सियासी फैसले भी होते हैं, सियासी केसेस भी चल रहे होते हैं, सो इसलिए बोझ बहुत ज्यादा है। अब ये एक्सक्यूज देकर ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डर तो गए हैं। ख्वाजा आसिफ की मैंने बॉडी लैंग्वेज आपको बताई, उनके अल्फाज आपको बताए, जैसे याया अफरीदी के आने के बाद समझ तो आ गई है कि जैसे याया अफरीदी, जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब का नाम 3 मरतबा एलामिया में आ रहा है, खुद याया अफरीदी साहब का 2 मरतबा आ रहा है, तमाम तर जो उमूर है वो लग रहा है मंसूर अली शाह साहब भी संभाल रहे हैं, जबकि नामजद तो याया अफरीदी को किया था, नामी मुनीब अख्तर साहब ने इस्तीफा दिया है। तो ये तो गेम हमारे हाथ से निकलती चली जा रही है। तो अब इसलिए 17 से बढ़ाकर जजेस की तादाद को 23 करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी जानिब दूसरा काम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम के हवाले से भी जो है मामला शुरू हो रहा है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक और फैसला कर बैठी है कि काजी फायद ईसा के एक और काले फैसले को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। और काजी फायद ईसा ने जो फैसला किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला जो मामला था, जिसमें काजी फायद ईसा ने प्रॉपर एक आप कहने सहूलतकारी की, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब को वहां से एलिवेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ले आया गया, और फिर उसके बाद वहां पर जो तीसरे नंबर पर उठाकर सीनियरिटी बेसिस पे नहीं बल्कि तीसरे नंबर वाली साहिबा को लगा दिया गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और फिर उनकी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ले दे करके डिसाइड हुआ कि इस तरह से रिटायर्ड जजेस जो है ये देखेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला, और इस हद तक कि फिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ की भी जो सीट है वो भी, उसके ऊपर भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला जो मामला है यानी वो भी रिटायर्ड जज के पास गया। यानी ये जो हुकूमत है, ये जो नून ली गई, कह रही है कि हमारे जो मामला है इलेक्शन के हवाले से, हमें जो इंसाफ है वो सिर्फ रिटायर्ड जजेस देंगे। तभी आप देख रहे हैं कभी एडॉक जजेस, यही काजी का माइंडसेट था, एडॉक जजेस लाकर अपनी अक्सरियत बनाना चाह रहा था, यही इनका माइंडसेट है, ये कह रहे हैं हमें रिटायर्ड जजेस से इंसाफ चाहिए। तो अब उस सिलसिले में ये तमाम तर तैयारी कर ली गई है, और उस सिलसिले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया। अभी आईनी मामला, डेफिनेटली इसमें आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व है, तो अब ये भी किसी आईनी बेंच की तरफ कर दिया जाएगा। अब आईनी बेंचेस कैसे बनेंगे वो एक अलग सवाल है। तो ये बहुत सारे लूप होल्स और ये बहुत सारी इनसिक्योरिटीज और ये बहुत सारा जो पैनिक क्रिएट हो चुका है, ये मजबूर कर दिया है इस टाइम इस मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट को भी, अब यहाँ पर सियासी जो हुकूमत बिठाई हुई है इसको भी, कि एक और तरमीम अब लानी है हमने। और मार्शल लॉ के दौर से ये मिसालें मिलती हैं हमें। मार्शल लॉ दौर में ये देखते थे हम कि किस तरीके से अपने मर्जी के जजेस लाए जाते थे, और फिर अपने मर्जी के जजेस लाकर उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते थे। आज भी वही काम होने जा रहा है कि 17 से तादाद बढ़ाकर 23 कर देंगे, ताकि वो जो 6 हैं वो अपनी मर्जी के लाई जाए। और जो याया अफरीदी साहब ने तमाम तर चीजें सौंप दी हैं मंसूर अली शाह साहब के हाथ में, वो हम सब कुछ खुद पीछे बैठ के मैनेज कर सके। और लोग कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है, दरअसल कोई जमहूरियत नहीं है। तमाम तर जो काम है वो दरअसल हो रहे मार्शल लॉ दौर के, ये एक हाइब्रिड निजाम है। और ये भी हम सुनते हैं जी, कहा जाता है बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है, लेकिन इस टाइम जो जमहूरियत चल रही है ये बदतरीन जमहूरियत नहीं है, ये दरअसल आमरीत ही है, कि जहां पर आप आए रोज सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, जहां पर आप आए रोज सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, जहां पर जब जजेस आवाज उठाते हैं किस तरह से उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है, जहां अभी एक तरमीम लोगों को दरबदर करके लोगों के घरों के चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके की गई, अब एक और तरमीम की तैयारी जारी है। ये तमाम तर मामला है, अब तमाम तर चीजें डेवलपिंग है, डेवलपिंग स्टोरीज आपको बताएंगे आगे चलकर। अडियाला जेल के बाहर भी आज खवातीन पहुंची है जी। कल कहा जा रहा है इमरान खान साहब ने को पैगाम भिजवाया था, और शायद क्यादत को थोड़ी समझ, क्यादत जाग गई है शायद, क्योंकि क्यादत तो सो रही है, अवाम जाग रही है यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत टू बी वेरी ऑनेस्ट सो रही है। लेकिन आज लोग पहुंचे वहां पर। बहरहाल अदालती मामला, क्योंकि इमरान खान का मामला अगर सड़कों पर हल होगा तो उसके साथ साथ ये अदालती मामला, जैसे याया अफरीदी के आने के बाद ये 10-15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। साथ साथ इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।